जेडी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जावा स्क्रिप्ट की इस क्लास में हम आज पढ़ेंगे जावा इन एचटीएमएल और एचटीएमएल का यूज जावा में करते हैं, दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो डाटा है नॉर्मली लेते हैं, जो कोड है हमारे, और हम आ गए यहाँ हेड सेक्शन के भीतर हमने स्क्रिप्ट लगा लिया। क्या लगा दिया? स्क्रिप्ट। कल यही पढ़े थे। क्या लिखे थे यहाँ पे? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट, ये देखो डॉक्यूमेंट यहाँ दो दिए होंगे, याद रखिएगा। लेकिन डॉक कौन से लेने हैं हमें? वेरिएबल वाले डॉक्यूमेंट लेने हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये इंटरनल पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, इंटरनल। और टैग ओपन किया, कोई भी काम डबल कामा भीतर होगा यहाँ पे, और लिखना मैंने हेलो। कंट्रोल से सेव किया और उसको गो लाइव करके। सबसे अच्छी बात यह है कि आप हेड सेक्शन के भीतर भी लिख सकते हैं और उसके भीतर भी लिख सकते हैं। किसके भीतर? बॉडी के भीतर भी। बस इतना याद करिएगा, यहाँ पे भी स्क्रिप्ट ही लगाना होगा। स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में इंटर, और क्या लिखिएगा? डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिएबल डॉट स्क्रिप्ट, ब्रैकेट ओपन करके इन्वर्टेड कामा और लिख दिया जीआईटी। कंट्रोल से देख लीजिए, नहीं आ रहा है ना? हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्क्रिप्ट लगा दिया क्या? सॉरी, राइट ना। जीआईटी आ गया कि नहीं आ गया? तो इस पे जितना भी काम करेंगे उसे इंटरनल बोलेंगे, इंटरनल जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल के लिए मैंने तरीका बताया था कि आप सीट को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, एक नया बना के। तो ये जो भी काम करना इंटरनल, अच्छा ये इसको बोलेंगे, इस चीज को क्या बोलेंगे? बोलेंगे ये वाला क्या? जावा स्क्रिप्ट इन एचटीएमएल, यानी कि एचटीएमएल में जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ये क्या है? एचटीएमएल की फाइल है और उसके भीतर क्या कर रहे हैं? आप जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हेडिंग बनाइएगा, जावा स्क्रिप्ट इन एचटीएमएल, जावा स्क्रिप्ट इन एचटीएमएल। हो गया जावा स्क्रिप्ट इन एचटीएमएल, यानी जावा स्क्रिप्ट का यूज किसमें? एचटीएमएल में। तो देखिए नॉर्मल कोड यहाँ दिया हुआ है, वही कोड का हमने इस्तेमाल किया है। हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, हमने जीआईटी लिख दिया, हेलो लिख दिया। इसको ले लीजिए, अब लिखना ही पड़ेगा क्योंकि है नहीं आपके पास कुछ ऑप्शन, नोट्स नहीं है ना, तो लिखना ही पड़ेगा। कोड लिख लीजिए, हेड सेक्शन के भीतर इतना लिख लीजिए, यही तो है जावा स्क्रिप्ट। लेकिन किस पे हमने किया है? जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया है एचटीएमएल के फाइल पे। तो एक और चीज, स्क्रिप्ट कहीं लगाएंगे आप, बॉडी में भी लगा सकते हैं और हेड सेक्शन में भी लगा सकते हैं। बस यही करना होगा कि आपको स्क्रिप्ट लगाना होगा और स्क्रिप्ट के भीतर डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल करेंगे। और जो चीज रन करानी है, जो शो करानी है, उसको हमेशा डबल इनवर्टेड कामा के भीतर रखेंगे। इस बात पर डबल इनवर्टेड कामा या सिंगल इनवर्टेड कामा दोनों काम करते हैं। ये सारे क्या हो रहे हैं? इंटरनल हो रहा है। इसमें क्या किया हमने कि एचटीएमएल में जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया है। अब देखिए ध्यान से, लिख लो लिख लो लिख लो। देखिए अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सीएसएस। तो हमने एक फाइल बनानी है, किस नाम से? स्टाइल डॉट जेएस के नाम से, और हमने लिंक कर लिया है स्क्रिप्ट के भीतर, एसआरसी का इस्तेमाल किया है, इस फाइल को लिंक कर लिया है। लिंक चेक करने का तरीका है, कंट्रोल से क्लिक करके चेक कर लीजिएगा कि वहां जा रहा है कि नहीं। अगर आप प्रॉपर्ली इस पेज तक जा रहे हैं, मतलब ये पेज इस पेज से जुड़ चुका है। अब हम एक्सटर्नल का इस्तेमाल करेंगे। आपने स्क्रिप्ट के भीतर लिंक तो कर दिया है, आप आए स्टाइल डॉट सीएसएस पे, और कुछ भी शो कराने के लिए क्या लिखते हैं आप लोग? डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या लिखते हैं? डॉट राइट। कल ये नहीं हो रहा था मुझसे, और ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल करेंगे और लिख दीजिए हेलो जी। बस कंट्रोल से सेव करिए। आना आपको इसी पे है और लाइव यहीं से होगा। पोर्ट कर लीजिए दोबारा, वो लाइव। हेलो जी आ रहा है? अच्छा, क्या हम इस पेज पे, एचटीएमएल वाले पेज पे कुछ किए हैं? हाँ, कहाँ किए हैं? जावा स्क्रिप्ट वाले पेज पे किए हैं। तो देख लीजिए मेरी बात, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल। जब इस पे काम करें तो उसे क्या बोलेंगे? इंटरनल। तो एक बात और याद रखिएगा, मान लीजिए हमने नॉर्मली यहाँ पे लिख दिया स्क्रिप्ट, इसके पहले दिखाए हैं
जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किए हैं एचटीएमएल। जैसे अभी देखो स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के भीतर हमने कर लिया डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉट राइट, और इसमें लिख दिया अब वो करके लिख दिया, क्या लिख दो, गायत्री, गायत्री। कंट्रोल से सेव कर लिया। देखिए रन करा के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जो आपने यहाँ गायत्री लिखा है वो इंटरनल हुआ है, और जो इस पेज पे लिखा है वो क्या हुआ है, एक्सटर्नल हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे कि HTML के भीतर आप जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। और अब अगर हम चाहते हैं कि जो ये गायत्री और हेलो GIT लिखा है इसके बीच में वो हो, लाइन चेंज हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, HTML का इस्तेमाल करेंगे। BR टैग कहाँ का है, किसका पार्ट है BR टैग, HTML का, इटैलिक BR सबका। लेकिन इसके भीतर इस्तेमाल करेंगे, इन्वर्टेड कामा के भीतर क्या लगा देंगे, BR टैग। क्या लगा देंगे, BR टैग। और ओपन भी करेंगे। पहले तो इतना लगाने से हो जाता था काम, अब इतना लगाने से काम नहीं चलेगा। देखो इतना लगाने से काम नहीं चलेगा, बस कभी कभी क्लोज भी करना पड़ रहा है। अगर नहीं होगा तो BR टैग को क्लोज भी कर लीजिएगा, भीतर रख दीजिएगा। अब देखिए इसको बोलेंगे, इस वाली लाइन को बोलेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में इसका प्रयोग किया गया है HTML। उसका मतलब क्या था कि जावा स्क्रिप्ट का यूज हुआ है HTML में, और इसका मतलब क्या हुआ है, HTML का यूज हुआ है जावा से। हेडिंग बना लीजिएगा कि HTML इन जावा स्क्रिप्ट, HTML इन जावा स्क्रिप्ट, बनाइए हेडिंग HTML इन जावा स्क्रिप्ट। HTML जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये कल की चीजें थी, है ना। और ये वाला एक्सटर्नल CSS लिख लीजिए, सॉरी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का लिख लीजिए कि अगर हम लिंक कर लेंगे क्या स्क्रिप्ट के भीतर क्या लगाएंगे, SRC वाली लाइन लिखिए, SRC। और लिखने के बाद से उस पर कोई काम करेंगे किस तरह, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे। कल हम लोग वहां पे स्क्रिप्ट लगा रहे थे इसलिए वो नहीं याद है। हो गया। अब देखिए ध्यान से, हमने एक्सटर्नली काम क्या, हमने एक्सटर्नली क्या काम किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पे भी लिख लीजिएगा एक्सटर्नल पे क्या लिखना होगा, सिर्फ यही सब लिखेंगे। एक्सटर्नल पे काम करें। अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल के बारे में। ये तो कल की टॉपिक थी अभी तक, अब आज की टॉपिक। अब आज की टॉपिक देखिएगा, इतना तो कल का था। ये तो दिखाई नहीं आप लोगों को, आई टैग BR टैग का इस्तेमाल करके। अरे BR ही लगा देते, नहीं समझ में आप आ गया आप लोगों को, तो आई टैग भी लगा लीजिएगा एक और बढ़ा के यहाँ पे, मतलब चाहते हैं तो एक और बढ़ा लीजिएगा यहाँ पे, एक और लिख लीजिएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसमें लिख लीजिएगा कुछ भी। और मिनट का नाम लिख दिया, GIT है, बेरोजगार, लिख दिया। और इसको इटैलिक लिखना है, बोल्ड करना है, तो क्या करेंगे, सब कुछ डबल एंड गामा के भीतर ही होना चाहिए, वरना काम नहीं करेगा। हमने क्या लगा दिया, आई टैग लगा दिया। अब क्या लगा दिया, बी टैग लगा दिया। और यहाँ पे सबसे पहले क्या क्लोज करेंगे, बी टैग क्लोज करेंगे। उसके बाद क्या क्लोज करेंगे,
फिर टैग क्लोज करेंगे। लेकिन सही है। हाँ, कंट्रोल से सेव कर लीजिए, देख लीजिएगा इसका आउटपुट। देखिए GIT रोजगार अब एक ही लाइन में आया है, तो इसके लिए क्या लगाना होगा, वही BR टैग का इस्तेमाल कर लीजिएगा, यहीं लगा लीजिए BR, कंट्रोल से सेव कर लीजिए। बोल्ड भी हुआ है, इटैलिक भी हुआ है, लाइन में शिफ्ट हो गया। तो ये HTML का यूज किए हैं जावास्क्रिप्ट में। चलो ये तो हो गया। उसके बाद कहा है क्या करना है आज हमको, जावास्क्रिप्ट कमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जावास्क्रिप्ट कमेंट। तो दो कमेंट दिया हुआ है, एक सिंगल लाइन कमेंट दिया हुआ है और एक मल्टीपल लाइन कमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल करें। जो सिंगल लाइन में आपने ये दिखाया है ना कि डॉक्यूमेंट डॉट गायत्री लिख रहा है, गायत्री लिखा हुआ है ना, गायत्री, इसको अगर आपको हाइड करना चाहते हैं कि दिखे ही ना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्क्रिप्ट के भीतर ही काम करेंगे। ये वाला कमेंट के लिए, कमेंट का मतलब होता है किसी चीज को आप छुपाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या लगाना होगा, ए जो डबल लगाया गया है वही। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अभी दिख रहा है हेलो वर्ल्ड, याहू बाबा, या जो भी ये सब दिख रहा है, लेकिन अगले पेज में देखिएगा सिर्फ क्या दिख रहा है, याहू बाबा दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है, आपने जो हेलो वर्ल्ड लिखा था, ये लिखा था आपने याहू फ्रॉम याहू बाबा, हेलो फ्रॉम याहू बाबा, ये सब हाइड होगा। इसको बंद करने का तरीका क्या है, जैसे यही देख लो, यही देख लो, यही क्या कर दिया हमने, स्लैश और स्टार लगा दिया। देखिए तुरंत कलर चेंज हो गया। कलर चेंज होने का मतलब बच्चों यही होता है। और यहाँ, यहाँ पहले स्टार, फिर ये लगा है ना। हाँ ये तो है। हाँ, अरे पावर पॉइंट में नहीं करना है, वो देख बता रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हुआ है ना, सब डॉक्यूमेंट डॉट राइट, 3 लाइनें लिखी हुई हैं। हेडिंग 1 तो दिखेगा ही, हेडिंग 1 से कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो हमने क्या किया, ये सब कंट्रोल जेड, ये जो भी लाइनें थी हमने इसको क्या कर लिया कंट्रोल एक्स से कट, और यहाँ आके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, स्क्रिप्ट बढ़ा दिया, यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ बस H1 लगा दिया, लिख दिया GIT बाबा लिख दिया, क्या करना GIT, बस GIT कंट्रोल एस से और इसको कोड कर दिया, सब दिख रहा होगा, हेलो GIT, और गायत्री नहीं दिख रहा है ना, इस पर लिंक वाला बंद कर दिया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। हाँ लिंक वाला बंद कर दिया, तो ये लिंक वाला मैं क्या कर दे रहा हूँ, हटा देगा, कंट्रोल से सेव कर दिया। अभी देखिए सब आ गया ना, लिंक वाली की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही थी। गायत्री आ गई, रोजगार आ गया, GIT आ गया। अब हम चाहते हैं यहाँ पे क्या करना, कमेंट लगाना। कमेंट का मतलब क्या होता है, पहले समझ लिए कमेंट का मतलब क्या होता है। कमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे उसमें काम कहते हैं कि जो चीजें आप चाहते हैं कि दिखे ही ना किसी को, उसको कमेंट लगा दीजिए, वो चीजें दिखनी बंद हो जाती है। जैसे एक और लाइन लिख दिया हमने, गायत्री लिख दिया, GIT रोजगार लिख दिया, और यहाँ पे एक और लिख दिया डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हमने लिख दिया पटरौना कुशीनगर। अब कंट्रोल ऐसे सेव किया, देखिए पटरौना कुशीनगर भी आ रहा है। जो भी टैग का इस्तेमाल करना है टैग का इस्तेमाल कर लीजिएगा, अलग करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। BR टैग लगाना है BR टैग लगा लीजिएगा, या फिर जो भी लगाना लगा लीजिएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे सेमीकोलन, सेमीकोलन, और यहाँ पे BR टैग लगा दिया, क्योंकि कामा के भीतर होगा। कंट्रोल से सेव, और देखिए अभी भी नहीं हुआ ना, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, अभी यहाँ पे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लगा लीजिए।
अलग हो गया ना तीनों। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक लगा दिया फॉरवर्ड स्लैश और स्टार। देखिए पूरा हाईलाइट हो गया, और यहाँ पे हमने लगा दिया कि स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। अब अगर आप खुद समझदार होंगे तो खुद आपको दिख रहा होगा कि 3 लाइनें लिखी हुई थी, 3 लाइन लिखी हुई थी। एक लाइन में लिखा हुआ था मैंने गायत्री, एक लिखा था जीआईटी तो रोजगार है, दूसरे लिखा था कोरोना कुछ। जैसे ही हमने कमेंट का इस्तेमाल किया, सिर्फ कहां तक 2 लाइनों को, तो 2 लाइनों का कलर चेंज हो गया। चेंज हो गया मतलब ये दो चीजें आउटपुट में नहीं दिखाई देगी। सिर्फ क्या दिखाई देगा, कोरोना कुशीनगर और एज यूजुअल आपकी हेडिंग में दिखेगी जीआईटी का। अब आप खुद इसको कंट्रोल एस से कर दीजिए सेव, कंट्रोल एस से सेव, और इसका आउटपुट चेक करिए क्या आ रहा है, पटौना कुशीनगर और जीआईटी, यानी ये हेडिंग जीआईटी आ रही है और ये पटौना कुशीनगर आ रहा है। अच्छा, ये जो आप यहाँ पे बंद किए हैं इसको मैंने हटा दिया और ये चीज यहाँ पे बंद कर दिया, स्टार फॉरवर्ड स्लैश। अब देख रहे हैं 2 लाइन हाईलाइट हो गया होगा, एक ही लाइन हाईलाइट हो रहेगा, बाकी 2 लाइन नॉर्मल हो गई आपकी। अब क्या क्या आएगा, जीआईटी है तो रोजगार है, पटौना कुशीनगर और जीआईटी क्या नहीं आएगा, गायत्री लिख के नहीं आएगा। कंट्रोल से सेव कर दीजिए और आपको देख लीजिए आउटपुट इसका, जीआईटी रोजगार है, पटौना कुशीनगर क्या नहीं आ रहा है। तो कमेंट का मतलब यही होता है कि किसी पार्टिकुलर चीज को आप चाहते हैं कि वो हाइड कर दे, किसी को दिखे ना, तो क्या कर सकते हैं आप, कमेंट का यूज करते हैं। तो हेडिंग बना लीजिएगा, जावास्क्रिप्ट कमेंट इन जावास्क्रिप्ट, इसे क्या बोलेंगे, सिंगल लाइन। देखिएगा कमेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो दिक्कत है। और हेडिंग बना लीजिएगा, ये कौन सा कमेंट कितने टाइप के होते हैं, कमेंट कितने टाइप के होते हैं, दो, एक सिंगल लाइन कमेंट, एक मल्टीपल लाइन कमेंट। लिख लीजिए टाइप्स ऑफ कमेंट, टू टाइप ऑफ कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट लगाना तो क्या करना होगा, अभी यहाँ कमेंट जो भी लिखेंगे यहाँ पे कमेंट देंगे, कमेंट की स्टार्टिंग कहाँ से होगी देख लीजिए, जहां से स्टार्ट करना होगा स्टार्ट करेंगे किस तरह लिखेंगे, फॉरवर्ड स्लैश स्टार, बंद करेंगे तो उल्टा कर देंगे स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। तो मैंने एक लाइन पे लगाया था सिंगल लाइन हो गया था, और 2 लाइन हो गया था क्या हो गया था, मल्टीप्लाई। दो तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आउटपुट दिखाया है, जब यहाँ जब आउटपुट दिखाया लिख लीजिएगा, ये वाला कि स्टार्टिंग हुआ था फॉरवर्ड स्लैश तो स्टार, और बंद होगा तो उल्टा कर देंगे स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। हो गया। हाँ, तो जब एक ही लाइन पे करेंगे तो आपका सिंगल लाइन कमेंट कहलाएगा, जैसे एक ही लाइन पे किया गया है देख रहा है, दिस जस्ट कमेंट, दिस जस्ट कमेंट मतलब सिर्फ पहली लाइन पे। और जब दोनों लाइन के लिए करनी है तो क्या किया गया है, देखो यहाँ पे देखो 3 लाइनें लिखी हुई है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हेलो को बस दिखाया गया है, बाकी दो को कर दिया गया है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, फॉरवर्ड स्लैश स्टार्ट से, और क्लोज कर दिया गया इसके नाम से। तो ये 2 लाइनें क्या हो गई है, अनहाइलाइट हो गई है, दिख ही नहीं रही, इसको क्या बोलते हैं, कमेंट। कर लेंगे ना, जो लोग कल नहीं आए थे ये सारा प्रैक्टिकल आज कर लीजिए। क्या क्या पढ़े हम लोग, एक पढ़े हम लोग जावा स्क्रिप्ट इन एचटीएमएल, एचटीएमएल इन जावा स्क्रिप्ट, और पढ़े हैं जावा स्क्रिप्ट कमेंट्स। कितने कमेंट्स थे, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टीपल लाइन कमेंट्स। जब एक ही लाइन पे काम कर रहे थे तो सिंगल लाइन कमेंट्स था, और जो दोनों लाइन पे काम किया मतलब दो या दो से अधिक किया तो क्या हो गया, मल्टीपल का मतलब ज्यादा होता है। अच्छा, पहले बार में काम इसलिए नहीं करा था क्योंकि लिंक किए हुए थे पेज को, इसलिए दिक्कत क्रिएट कर रहा था। क्या बोलेंगे इसे, कमेंट्स बोलेंगे, बस ऐसे करना है। यहाँ पे करके देखिए स्क्रिप्ट के भीतर ही होगा,
मान लीजिए अगर हम स्क्रिप्ट लगा दे, बता दे स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट और प्राइवेट ओपन के नियम लिख देते हैं, सेव किया, चेक कर लीजिए टेन नियम लिख क्या रहा है, आ रहा टेन नियम लिख के। इसको बंद करना है तो क्या किया आपने, स्टार, और यहाँ कर लिया, यहाँ क्या लिख दिया स्टार, सेव किया, टेन नियम गायब हो गया। चाहे आप बॉडी के भीतर में कर रहे हो या हेड सेक्शन के भीतर कर रहे हो, बस आप ऐसे करिएगा काम हो जाएगा, लिख लीजिएगा। बस ये करना है आज की क्लास में। कल हम पढ़ेंगे जावा वेरिएबल्स, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स का यूज करेंगे, मतलब जो हाथों से लिखना पड़ रहा है ना, एक बार हम एक्स की वैल्यू डिसाइड कर देंगे, सारा काम हो जाएगा, एक्स वाई जेड जो भी हो। हो जाएगा ना।